सिंह जी, जिले के अध्यक्ष कमल यादव जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मुकेश, हमारे प्रदेश के सचिव गार्गी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष उषा जी, आदरणीय संदीप जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, ये चुनाव जो होने वाला है, ये कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुकेश शर्मा जी के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में अगर होगा तो हरियाणा की जनता का और गुड़गांव की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर 75 साल पूरे हुए और देश में और राज्य में करीब 60-65 साल शासन चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। पर आप गुड़गांव में ही देखिए, हरियाणा में देखिए, बाकी डिपार्टमेंट का तो छोड़ दीजिए, मेरे डिपार्टमेंट का देखिए, जो 65 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया, उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया। मुझे याद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि दिल्ली से जयपुर हाईवे के कारण मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। पर 2009 में ये पाप कांग्रेस पार्टी का था। उन्होंने एक को काम दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर देश से भाग गया, 9 बैंकों को डुबाकर, काफी झगड़े हुए, कोर्ट में मामला गया, अनेक कॉन्ट्रैक्टर बदले गए और हम लगातार कोशिश करते रहे। पर मेरा विश्वास है कि दिसंबर तक हम इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी तकलीफ कम करेंगे। बहनों और भाइयों, गुड़गांव दिल्ली से लगकर है और दिल्ली एनसीआर में केवल मेरे विभाग की ओर से हम 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। लोग शायद कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। मैं जब मंत्री था तो ये पेरीफेरल रोड की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। भूरे लाल करके एक अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी थी और ये जो पेरीफेरल रोड था, इसमें हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को लैंड एक्विजिशन में 50% हिस्सा देना था। पेरीफेरल रोड के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पैसा मिला नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा, चिंता मत करो, जनता बहुत तकलीफ में है, वो धौला कुआं से जाना गुड़गांव तक तो एक तो सजा है, ऐसी स्थिति है। और पहली बार हमने 12,000 करोड़ रुपए का पेरीफेरल रोड पूरा किया। अब दिल्ली का ट्रैफिक बाहर से जाने लगा, रोड की दिक्कत कुछ प्रमाण में कम हुई। मैं केवल हरियाणा में 2024 जब समाप्त होगा, जितने काम हमने किए हैं, जितने काम शुरू है और जितने काम हमने प्रपोज किए हमारे पाइपलाइन में है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ रुपए के काम हरियाणा में होंगे। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, गुड़गांव दिल्ली से लगकर है और दिल्ली एनसीआर में केवल मेरे विभाग की ओर से हम 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। लोग शायद कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। ये हमारे पाइपलाइन में है
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ रुपए के काम हरियाणा में होंगे, ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। गुरुग्राम से पटौदी रेवाड़ी मार्ग 1600 करोड़ रुपए, ये 43 किलोमीटर 4 लेन है, ये जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवड़ी से आने जाने का 45 मिनट समय बचेगा। हरसरू, पोरका, जमालपुर, पतले, हाजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी होगी और रोहतक और झज्जर आना जाना सुगम होगा। और गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे को और केएमपी को डायरेक्ट कनेक्ट होगा। राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति है कि मैं आपके एरिया को कम जानता हूं, पर मेरे पास जब जब भी वो आए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो बोला उन्होंने वो काम मैंने नहीं किया। रेवाड़ी बाईपास की बात थी 1000 करोड़, अक्टूबर 2024 में ये पूरा हो जाएगा। बाद में इससे 45 मिनट का समय बचेगा। रेवाड़ी गुरुग्राम में फुट ओवर ब्रिज, 9 फुट ओवर ब्रिज हमने मंजूर किए, अक्टूबर में इसके टेंडर हो जाएंगे। रेवाड़ी के मालपुरा, खरखरा, खजूरी, जैसियापुर, खेरागांव में एफओबी है और गुरुग्राम के रामपुर में एनएसजी के पास मानेसर, बिनोला, राठीवास, सिदावली गांव में भी एफओबी का निर्माण किया। जहां जाए राव इंद्रजीत सिंह ने डिमांड की, वो हर काम हमने सुधारा है। जो एक्सीडेंट हो रहे थे, ब्लैक स्पॉट, उसके लिए 4 फ्लाईओवर पचगांव, राठीवास, हीरो कंपनी, सालावास, इसे हमने मंजूर कर दिया है। इसका भी काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। दिल्ली जयपुर मार्ग में अभी तक पहले कॉन्ट्रैक्टर ने 1500-1600 करोड़ खर्चा किया, फिर हमने 5000 करोड़ खर्चा किया और अभी दिल्ली जयपुर मार्ग में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की मरम्मत कर रहे हैं। सर्विस रोड में अतिक्रमण है, उसमें हरियाणा सरकार का सहयोग चाहिए। ये काम भी हम जल्दी ही दिसंबर 2024 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। 825 करोड़ का खर्चा जो है सड़क मरम्मत का, वो कार्य शुरू है। बरसात के दिनों के कारण आपको भी काफी तकलीफ हुई, इसको मैं समझता हूं। 325 करोड़ की लागत से 12 स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। बिलासपुर, बावल, बांसुर मोड़, मानेसर, जगुआस चौक, शाहपुरा, तिराहा में फ्लाईओवर बन रहे हैं। दहमी में एक वीयूपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण होगा और रेवाड़ी और बावल की ट्रैफिक समस्या हल होगी। स्कूली वाहनों और स्थानिक नागरिकों को भी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। गुरुग्राम से पलवल में सड़क सुधार कार्य भी मंजूर हुआ है, नवंबर तक पूरा होगा। इसके साथ साथ हम हरियाणा में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1995-2000 में मुंबई में मंत्री था। तब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी फेस प्रोजेक्ट पे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। तब से हाईवे मुझे चिपक गया। मैं इंजीनियर भी नहीं हूं और एक्सपर्ट भी नहीं हूं। मैं तो किसानों में काम करता हूं। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है।